नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि उत्तराखंड में अपनी सरकार ऐप के पोर्टल से आप अपने प्रदेश में या प्रदेश से बाहर कहीं भी हैं, कैसे घर बैठे बैठे आप अपना परिवार रजिस्टर की नकल या स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इस तरह के कोई भी अगर आपको डॉक्यूमेंट बनाने हों तो आप अपनी आईडी कैसे बना के उस पर जो भी डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर हो उस डिपार्टमेंट से, जैसे पंचायती राज से आपको परिवार रजिस्टर की नकल मांगनी है या परिवार रजिस्टर पृथक्करण कराना है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी आईडी बनाएं अपनी सरकार ऐप पर और कैसे परिवार रजिस्टर की जो करंट की जो नकल है वो आप ऑनलाइन कैसे पोर्टल पे ही प्राप्त करें। जब आपको ये प्राप्त हो जाएगी तो प्राप्त करने के बाद आप कैसे स्थायी निवास प्रमाण पत्र के लिए और भी जो कोई आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को सीधे ले चलता हूं अपनी सरकार के पोर्टल पर और वहां से विस्तृत जानकारी देता हूं कैसे आप साइन इन करें और कैसे परिवार रजिस्टर नकल के लिए अप्लाई करें। आप अपने डेस्कटॉप के किसी भी ब्राउज़र पे आएँ। मैं क्रोम ब्राउज़र पे ओपन करूँगा। यहाँ पे लिखूँगा अपनी सरकार ऐप पे जैसे आप क्लिक करेंगे अपनी सरकार के पोर्टल पे आप आ जाएंगे। पोर्टल पे आने के बाद आप अगर इसमें सिटीजन लॉगिन हैं तो फिर आपको यहीं पे लॉगिन कर देना है, नहीं है तो आप साइन अप हियर करें और अपनी लॉगिन आईडी बनाएं। ईमेल आईडी, जेंडर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट के आप हैं। अगर सपोज मैं पौड़ी गढ़वाल का हूँ तो मैं पौड़ी गढ़वाल लिखूँगा। आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं वो डिस्ट्रिक्ट लिख दें। आपकी जो तहसील है आप उस तहसील को लिखें। अगर मैं यमकेश्वर तहसील का हूँ तो आपको दिखा रहा हूँ कि यमकेश्वर तहसील मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ऐसे ही आप भी लिख दें। अपना एड्रेस यहाँ पे लिखें। एड्रेस लिखने के बाद इसको सबमिट कर दें और लैंग्वेज इंग्लिश कर दें। सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक पासवर्ड क्रिएट के लिए आएगा, उस पासवर्ड को भी आप क्रिएट कर दें। इसके बाद आपके सामने इस तरह से एक बार फिर अपनी सरकार ऐप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें आपने अपने लॉगिन कर देना है जो अभी आपने लॉगिन आईडी बनाया है उसके माध्यम से। फिर आपको पंचायती विभाग में जाना है। उसमें दिखाई देगा आपको कि नया परिवार जोड़ें, परिवार रजिस्ट्री प्रतिलिपि, परिवार पृथक्करण, परिवार संशोधन, जो आपको रिक्वायर्ड है वही आप करें। मेरे को यहाँ पे परिवार रजिस्टर प्रतिलिपि पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जो मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए उसमें पहले आपको एप्लीकेंट फ़ोटो रेडी रखना है, बीपीडीओ के लिए आवेदन पत्र और आईडी प्रूफ। आवेदन पत्र फिर वही है, एक ही आवेदन पत्र होगा जो इस तरह से बना होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे आप बना सकते हैं। सेवा में श्रीमान ग्राम विकास अधिकारी के नाम पे अपना गांव, विकासखंड और जिला लिख दें। विषय परिवार रजिस्टर प्रतिलिपि हेतु आवेदन पत्र। महोदय, मैं अपना नाम लिख देना और अपना गांव का नाम। मुझे मेरा परिवार रजिस्टर प्रतिलिपि की आवश्यकता है। आवेदन में मांगते हुए समस्त दस्तावेज इसमें संलग्न हैं। इस तरह से आप लिख के इसकी पीडीएफ बना लें। पीडीएफ बनाने के बाद आप जाएं। इसमें जाने के बाद आप पंचायती राज डिपार्टमेंट में जाएंगे। कॉपी ऑफ परिवार रजिस्टर करें। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे पंचायती राज डिपार्टमेंट सर्विस लिखें, कॉपी ऑफ परिवार रजिस्टर, अप्लीकेंट की फ़ोटो जो मैंने आपको अभी बताया उसको अपलोड कर दें, जेपीईजी में करें। उसके बाद एप्लीकेशन का जो यहाँ पे आपने अभी मैंने बताया था वीडियो के नाम पे उसको अपलोड कर दें पीडीएफ में। आईडी प्रूफ अपलोड कर दें, वही एप्लीकेशन दोबारा कर दें। व्हाट्सअप नंबर अगर आप वेरीफाई कराना चाहते हो करवा लें आपको, क्योंकि इस पर व्हाट्सअप पे ही सब कुछ बताया जाएगा अपनी सरकार के द्वारा, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। नहीं देते हैं तो एप्लीकेंट मोबाइल नंबर दे दें। सेंड ओटीपी पे क्लिक करें। जब सेंड ओटीपी पे आप क्लिक करोगे तो आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद इस तरह से पूरा जो फिल फॉर्म है आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। इस फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए सेंड ओटीपी करना है। सेंड ओटीपी जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा एप्लीकेशन क्रिएटेड। एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी। इस तरह से आपका एप्लीकेशन क्रिएट हो चुका है। इसको आपने यहाँ पे फैमिली की जो आपकी परिवार रजिस्टर की आईडी है वो आईडी यहाँ पे फाइल कर देनी है। यहाँ पे ऑनलाइन परिवार रजिस्टर या परिवार रजिस्टर से भी आपकी परिवार आईडी आपको मिल जाएगा। मिलने के बाद आपका एप्लीकेंट्स का नेम देना है, उसके बाद उनका एड्रेस, जेंडर, एज, डिस्ट्रिक्ट सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा, क्योंकि आपने जो फैमिली आईडी अपनी परिवार रजिस्टर की आईडी दिया है उसके माध्यम से यहाँ पे ऑलरेडी फाइल्ड हो जाता है पूरा। यहाँ पे आप एक बार चेक कर लें। चेक करने के बाद इसको आप आई हियर बाय डिक्लेरेशन पे
क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये सब कुछ आपके पास फाइनल हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आप इसको लॉगिन करके फिर देखें, आपकी टोटल एप्लीकेशन 1 दिखाएगा, पेंडिंग एप्लीकेशन 1, ये देखें कहाँ तक है। ये आपकी वीडियो के पास चली गई है। वीडियो से ये आपके 15 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि मैंने आप लोगों को अपने सरकार पोर्टल के माध्यम से सिखाया है कि आप घर बैठे कैसे अपने इन कागज़ों को तैयार कर सकते हो, कैसे इनको ऑनलाइन आप मांग सकते हो अपनी सरकार की पोर्टल से, गवर्नमेंट से। आपको 15 दिन के भीतर ये आपको बन के आपके पोर्टल पर ही अवेलेबल हो जाएंगे। इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और इधर उधर भटकने से अच्छा जहाँ पर भी आप हैं, चाहे देश में कहीं भी किसी भी शहर में है और उत्तराखंड से आप बिलोंग करते हैं, तो वहीं पे रह के आप अपने इन डॉक्यूमेंटों को प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो जागरूकता भरी लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें ताकि वो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए घर या दफ्तरों में बैठकर ही अपनी सरकार के पोर्टल के माध्यम से इन डॉक्यूमेंटों को प्राप्त कर लें। अगली वीडियो में लेके आऊँगा कि कैसे आप अपनी सरकार के पोर्टल से अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू, बाय बाय।